सो यूथ मोबिलिटी वीजा अगर आपने अप्लाई किया है तो अब क्या होने वाला है, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन है, बहुत क्वेरीज आ रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने वाले हैं अगर आप यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो। और अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो डोंट वरी, अब नेक्स्ट बैलेट जब ओपन होगा तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आज इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको यही बताऊंगी कि क्या नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड वेलकम बैक टू ऑल द रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स। सो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था इंडिया के लिए कि यूथ मोबिलिटी वीजा ओपन हो गया था फॉर 2024। जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो 3000 एप्लीकेशंस होती हैं जो कि एक्सेप्ट होती हैं थ्रू आउट द ईयर। अभी फर्स्ट बैलेट हुआ है और जुलाई अराउंड में एक और बैलेट प्रोसेस होगा। तो अभी जो है मेजर चंक को सिलेक्ट कर लिया जाएगा वो 3000 लोगों में से, और फिर जुलाई में जितने बचे कुछ लोग होंगे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब चांसेस ज्यादा हैं आप लोगों के कि इस बैलेट में आपका नंबर लग जाए। तो आपने अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर दी होगी क्योंकि वो विंडो से 48 आवर्स के लिए ओपन हुई थी और उसमें आपने अपना डिटेल, पासपोर्ट और अपना बेसिक जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूछी थी वो आपने सबमिट कर दी होगी। अगर आप लकी होते हो और अगर आपका वो लकी ड्रॉ में नाम आ जाता है तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि आपको एक मेल रिसीव होगा। अगर आपका वो एक्सेप्ट हो गया है और आप यूथ मोबिलिटी में एक्सेप्ट हो जाते हो तो आपको एक एक्सेप्टेंस का मेल आएगा और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप्स पे वो लोग गाइड करेंगे। बट अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो और इस टाइम आप अनलकी होते हो तो आपको तब भी ईमेल आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो आपको उसमें भी हताश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप अगेन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप स्टिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो, आप 30 के अंडर रहोगे तो आप फिर से इस चीज के लिए नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल ईमेल आ गया तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपके पास में एक पॉजिटिव बात यह है कि इस साल आपको 90 डेज का टाइम मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और सब कुछ सबमिट करना है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए आप अप्लाई करोगे। स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है यूथ मोबिलिटी वीजा के लिए उसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आपको वो सक्सेसफुल ईमेल आता है तो मेक श्योर कि आप उन स्टेप्स को पॉजिटिवली फॉलो करो। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि जब आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हो तो आपको राइट इंफॉर्मेशन फिल करनी है, प्लस आप जो डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हो वो एकदम करेक्ट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाइज, यहाँ पे आपको गलती करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपने पूरा आपका लक आजमा लिया है, आपके लक ने आपका साथ दे दिया है। बट अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक छोटी सी गलती या बेवकूफी कर दी तो आपका फिर से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और वो फिर से वो कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये गलती पिछली बार एक हमारे जान पहचान के लोग हैं उन्होंने कर दी थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट गलत दे दिया। तो बेसिकली वो 3000 में से उनको एक स्लॉट मिला बट उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट सही नहीं प्रोवाइड किए। तो मेक श्योर कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है जहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन सही से देने हैं और आपने अपनी एप्लीकेशन सही से भरनी है, वहां पे आप प्रॉपर डिटेल्स अपनी सबमिट करो। अगेन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको बेसिक इंटरनेट यूज करने की या एक वेब पेज यूज करने की नॉलेज है तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपके पास में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, आपको सिंपली उनको स्कैन करना है और एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको फिल करना है। अगेन डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनी हुई है तो आप जाके चेक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है तो आपको वो वीडियो फॉलो करनी है। अब जब आप इसको सबमिट कर देते हो आप उसके बाद में गवर्नमेंट टाइम लेती है, कुछ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है और फिर कुछ दिनों बाद आपको रिजल्ट आता है कि आपका वीजा आ गया है। आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जहां पे आप अपना पासपोर्ट सबमिट करते हो, अपना बायोमेट्रिक दे के आते हो और फिर जब आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो आपके पासपोर्ट पे वो आपका वीजा जो है प्रिंट होके आपके घर पे आ जाता है या आप पिकअप करने जा सकते हो। तो ये होते हैं बेसिक स्टेप्स जब आप वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हो। अब आपके पास में आपका पासपोर्ट आ गया, आपका वीजा आपके हाथ में आ गया, अब आपको क्या करना है। बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है क्योंकि अब आपको पता नहीं होता, ये तो एक ओपन वीजा है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आके, राइट। आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हो और आपके लिए ये एक ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे ही आपने अपने बायोमेट्रिक के लिए सबमिट कर दिया तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि वहां से ही आपका प्रोसेस एक्चुअली आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप जॉब टारगेट कर रहे हो तो आपको अपने जॉब सर्च के लिए
वहां उसी टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए। अब अगर आप ऑलरेडी इंडिया में वर्किंग हो किसी कंपनी में, तो ट्राई करना चाहिए कि आपके पास में क्या इंटरनल ट्रांसफर के ऑप्शंस है क्या, या आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो क्या उस प्रोजेक्ट में आप इंटरनली मूव कर सकते हो। अगर आपके कोई रेफरेंसेस हैं तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप कनेक्ट्स बना सकते हो, रिक्रूटर्स को रीच आउट कर सकते हो। सो बेसिकली आपका जो प्रोसेस ऑफ जॉब सर्च है वो वहां से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन लेना चाहते हो तो भी वो इजी प्रोसेस है, बट अगेन आपको स्टार्ट उसको उसी मूवमेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से कभी भी लैंड करोगे और आपको यहाँ पे कोई भी कॉलेज ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेसिफिक टाइमलाइन होती है। कॉलेजेस जैन इनटेक लेते हैं, सितंबर इनटेक लेते हैं, तो उन इनटेक्स में आपको अप्लाई करना है और आपकी एप्लीकेशन वो कॉलेजेस भी एक्सेप्ट करेंगे। सो बेसिकली ये प्रोसेस होगा आपको, अगर आप स्टूडेंट की तरफ जाना चाह रहे हो। अगेन अगर आप बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हो और आप ये भी सोच सकते हो कि मैं वहां जाके एक्सप्लोर करूंगा या करूंगी एंड देन फिर मैं बिजनेस का प्लान करूंगी, तो वो डेफिनेटली एक ऑप्शन है, बट वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। प्लस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम आते सारी आपको जॉब मिल जाएगी या आप कुछ एकदम से टेम्परेरी काम ले लोगे। आप ले सकते हो पार्ट टाइम वर्क, बट अगेन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसीलिए प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आपका वो वीजा एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है, उस टाइम से आपको ये अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो गाइज ये होंगे नेक्स्ट स्टेप्स जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। आई नो हम सब इस चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि किस किस को वो लकी ईमेल आएगा और किस किस को वो नहीं आ पाएगा। सो लेट्स सी एंड लेट्स वेट एंड वॉच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, ताकि हम ट्राई करें आपकी हेल्प करने का। उसके साथ साथ आपके पास ऑप्शन है 1-to-1 सेशन बुक करने का, जस्ट इन केस आपको कुछ प्राइवेट हमसे बात करनी है या कोई गाइडेंस लेनी है। सो गाइज विल कम अप विथ नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।